Hello, I'm Dr. Shweta Pandey from Ranchi Physiotherapy and Rehabilitation Center in Ranchi, झारखंड। आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर और पेरी अर्थराइटिस और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। जो भी आप बोले, फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमनली लोग जानते हैं और बहुत ही कॉमनली आजकल पेशेंट्स में देखा जा रहा है कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मे बी ड्यू टू डायबिटीज़ है एक वन ऑफ द मोस्ट रीज़न। दूसरा रीज़न इसका ट्रॉमा भी हो सकता है, किसी तरीके की कोई इंजरी अगर हुई है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो आज हम लोग ये जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर किसको कहते हैं, क्या करना होता है फ्रोजन शोल्डर अगर होता है तो, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर, जैसा कि नाम ही है फ्रोजन, मतलब कि वो फ्रोज हो जाता है, शोल्डर का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो एक हमारा नॉर्मल मूवमेंट होता है हाथ उठाने का, साइड से उठाने का, वो मूवमेंट सारा हमारा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फ्रोज हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन आता है। ऑल ऑफ सडन अगर कोई जर्क हुआ या कुछ, अगर वो हाथ बढ़ा करके कुछ खींचने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन से सफ़र करता है। क्यों होता है, जैसा कि बताया, डायबिटीज़ एक मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न हो सकता है। डायबिटीज़ की वजह से उसको हुआ हो, या किसी तरीके की कोई चोट लगी हो, या बहुत लंबे समय तक हाथ को इमोबिलाइज करके रखा हो। इमोबिलाइज मतलब कि बहुत समय तक हाथ को यूज़ ना किया गया हो। अगर फ्रैक्चर होता है तो स्लिंग लगाते हैं। उस केस में भी कई बार पेरी अर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर को देखा गया है, क्योंकि हाथ में स्लिंग लगाने की वजह से हाथ ऐसे रखते हैं और हाथ शोल्डर का मूवमेंट हमारा प्रॉपर हो नहीं पाता है। अब इससे कैसे बच सकते हैं? तो अगर आपका स्लिंग लगा हुआ है फ्रैक्चर के केस में, तो आप फ्रैक्चर के साथ साथ, स्लिंग के साथ साथ आप हैंड का सपोर्ट करके ये मूवमेंट आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जिससे आपका फ्रोजन शोल्डर डेवलप नहीं करेगा अगर फ्रैक्चर केस है कहीं भी हाथ में। तो अगर शोल्डर का फ्रैक्चर है तब तो वो इमोबिलाइज होगा ही, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर, जब आपका कास्ट हट जाता है, या किसी भी तरीके का कोई भी कंडीशन है, लगा हुआ आपका स्लिंग है या कुछ भी है, तो वो हट जाता है, फिर हम लोग मूवमेंट करा सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में अगर फ्रोजन शोल्डर होता है तो उस केस में हम लोग हाथ का मूवमेंट कराते हैं। थोड़ा सा पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन हाथ का कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कराते हैं, आगे की तरफ से उठा करके साइड की तरफ से ले जा करके। तो धीरे धीरे करके ये 20-25 दिन में आराम होने लगता है पेशेंट को। अ, बहुत सारा ऐसा मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट में जो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे हाथ पीछे करना, पीछे करके साबुन लगाना, या टॉवेल से रब करना हुआ, तो उस टाइप के मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इनिशियली उस मूवमेंट को अवॉइड भी करना है। धीरे धीरे जब एक्सरसाइज होगा, प्रॉपर रिहैब होगा, फिर उसके बाद पेशेंट खुद एबल हो जाएगा सारे मूवमेंट को करने के लिए। तो ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, क्यों होता है, और कैसे इससे बच सकते हैं। थैंक यू।